चारों सब्जेक्ट में हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त। याद आ गया? अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और बोलो पहली पॉइंट प्रीति बहन है, 3 रेखाएं भाग्य की बाबा ने देखी। 3 संबंध बाबा से। सर्वश्रेष्ठ भाग्य कौन सा? प्यार और पालना। किसी भी बच्चे के लिए भी उसके माँ बाप का प्यार और उनके द्वारा दी गई पालना का बड़ा महत्व होता है। उस पे डिपेंड करता है उस बच्चे का सारा भविष्य। टीचर के द्वारा बहुत बड़ा ज्ञान दिया है बाबा ने, छोटा ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के महत्व को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें आज तक ज्ञान की तलाश रही हो दुनिया में। ब्राह्मणों में तो किसी को तलाश थी नहीं, घर बैठे मिल गया ना। बहुत गुह्य ज्ञान दिया बाबा ने, आत्मा का, परमात्मा का, और तीसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, शास्त्रों में वेदों में कहीं नहीं है। बहुत गुह्य ज्ञान दे दिया आत्मा का। और ज्ञान देने के बाद उसकी बहुत प्रैक्टिस करा दी। कराई या नहीं? कितने दिन से कहते आए बच्चे आत्माभिमानी बनो। कई लोग सोचते हैं बाबा तो वही बात तो कह देता है, सुन लिया आपने बस, और क्या करना। लेकिन आत्माभिमानी जब तक हम न बने, बाबा हमें शिक्षा देता ही रहेगा। और सद्गुरु श्रीमत और वरदान, कदम कदम पर हमारी मदद, आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर, ये सब पालना है। इस पालना का अनुभव क्यों नहीं होता? चलो ठीक बोल रहे। स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। स्मृति की बात आई। परिवर्तन की बात क्या थी? बोलो। हाँ, अगर सेकंड में निर्विकल्प ऐसे नहीं हुआ जाता। आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से या योग के अभ्यास से आत्मा निर्संकल्प निर्विकल्प हो जाए। छोटी बात नहीं है, शब्द छोटा सा निर्विकल्प, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। अगर हो जाए तो सारा खेल ही पूरा हो जाए। उस दिन बाबा ने कहा ना एक दिन पहले, काम किया टॉप की स्थिति में पहुंच जाओ। काम किया परम धाम में बाबा के साथ जाकर बैठ जाओ। बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए इसके लिए, ये सहज काम नहीं है। क्योंकि मनुष्य यहाँ उलझा रहता है और यहाँ के संकल्पों का, कार्यों का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। तो स्मृति स्वरूप होना है। जनवरी भी आ रही है, मुझे याद है बहुत पहले, शायद 50 साल हो गए हों, बाबा ने 7 स्मृतियाँ सुना दी मुरली में और कहा एक एक का अभ्यास 7 दिन करो, 49 डेज। 7 सुना दिया, मुझे वो याद नहीं है पर हम जानते हैं उन सबको। तो हम अब 5 स्मृतियाँ निकालेंगे जिनका हमें स्वरूप बनना है, जिनका हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना है और जो हमारे पुरुषार्थ के लिए
वरदान बन जाएंगी। 5 स्मृतियाँ बहुत सारी हैं, उनमें से 5 चुन लेंगे। बताओ महेश भाई। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसी से जोड़ दो अपना आदि और अनादि स्वरूप। अनादि हो गया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और आदि मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ। इसको फील करना है, इस स्वरूप को सामने लाना है, ताकि उसका नशा चढ़ जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा को था। सबने सुनी है बातें, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है। क्या था ब्रह्मा बाबा को? बोलो। हाँ, कौन सा नारायणी? ठीक बोला आपने। मैं ये शरीर छोड़कर ये बनूंगा। हम भी तो बनेंगे ना, अकेला थोड़ा ही बाबा बनेगा। हम भी ये शरीर छोड़कर महान देवता बनेंगे, छोटे मोटे नहीं बनेंगे, क्योंकि सब लंबे समय से धारणाएं अपना रहे हैं, लंबे समय से ज्ञान में चल के बाबा की बहुत सारी बातों पर चल रहे हैं। तो छोटे मोटे देवता नहीं, छोटे मोटे बनने वाले तो बहुत हैं। हम बनेंगे इम्पोर्टेंट हीरो एक्टर, सतयुग और त्रेता युग के भी हीरो एक्टर। तो एक ये बहुत सुंदर स्थिति है, स्मृति है। हमें नशा चढ़ता जाए, स्वरूप बनने के लिए नशा चढ़ता जाए। स्वरूप के लिए मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप बैठे हैं अपने घर में, अचानक आपको 5 साल पहले घटी हुई एक बहुत खुशी की सुखदाई घटना याद आ गई। जब बाबा से मिले थे, बाबा ने आपको बुलाया था स्टेज पे, टोली दी थी, दृष्टि दी थी, कुछ कहा था, वरदान भी दिया था, वो याद आ गया। तो क्या हो जाएगा? तुरंत स्मृति आई। अब वो स्वरूप फिर आ जाएगा, जो उस घड़ी हुआ था वो फिर से आ जाएगा। हो गया नहीं? इसको कहते हैं स्मृति का स्वरूप बनना। दूसरा उदाहरण ले लो और प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक माता घर में बैठी है, ठीक ठाक बैठी है, कोई 10 साल पहले की दुख भरी घटना याद आ गई। अरे ऐसा हुआ था। माता जी की आंखों में आंसू आने लगे। बच्चे कहे, मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? क्या कहेगी? 10 साल पहले की कोई बात याद आ गई। तो याद आते ही क्या हुआ? बोलो हरगोविंद, स्वरूप बन गया। याद आते ही स्वरूप बन गया। इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप स्थिति। क्लियर है ना सबको? बिल्कुल सहज उदाहरण। हमें भी याद आ जाए, हम सतयुग में ऐसे पवित्र देवता थे। चलो करें 1 मिनट याद और अपने उस स्वरूप को सामने लाएं। बिल्कुल हमारा वो निर्विकारी स्वरूप, डबल ताजधारी हमारे सामने है। संकल्प करें, मेरा अगला जन्म ये है, ये मैं हूँ। ये अभ्यास करेंगे जनवरी में। अब ये जो हम 5 स्मृतियाँ निकालेंगे, पांचों का अभ्यास रोज करेंगे। दूसरी बताओ, एक बहुत पावरफुल स्मृति है जिसे आजकल सभी भूल गए हैं।
बताओ किसको याद आएगी? जो बाबा रोज याद दिलाते रहते हैं, पर वो प्रैक्टिस में नहीं है, उसका ख्याल किसी को नहीं है। बोलो किसको याद आया? बच्चे, तुम्हारा 5000 साल का पाठ पूरा हुआ। अब तो बोलो आगे। घर जाना है। कैसे जाना है? अब यहाँ हमें सोचना है। ये स्मृति दिलाई बाबा ने। तुम्हारी 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही है, अब तुम्हें घर चलना है। चिंतन करें बाबा के शब्द, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो, अब तो ऐसे चुप बैठे जैसे कुछ नहीं आता, वो नहीं रहेगा। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। अब जाना है, जाएंगे तो सब धर्म की आत्माएं सभी जाएंगे अपने घर। गाय भैंस भी जाएंगे या नहीं? हैं? सब जाएंगे। चिड़ियाएँ भी जाएंगी या नहीं? सतयुग में भी चिड़ियाएँ हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी, सवेरे ट्यून बजाएंगी। तो जाएंगे ना यहाँ से। कहाँ जाएंगे वो? चिड़ियाएँ कहाँ जाएंगी? आत्मा तो उनमें भी है ना। उनका भी अपना एक धाम है। परम धाम में नीचे की जगह है। जितनी हल्की क्वालिटी की आत्मा वो उतना ही नीचे नीचे, हाईएस्ट क्वालिटी वाली ऊपर ऊपर। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर असरतन, सो, फिर नंबरवार। तो जाना है। किसी को याद नहीं आजकल। आजकल तो क्या याद है? ये काम करना है, ये सेवा करनी है, ये जिम्मेदारी है। वो भी ठीक है, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि वो नहीं सोचना है, लेकिन जाना है। तो कैसे जाना है? बोलो अब। भरपूर होकर जाना है। प्यार से जाना, इसका अर्थ संतुष्ट होकर जाना है। और आगे सोचो, कर्मातीत होकर जाना है। भाई बताओ, और पीछे वाले, बिना सजा खाए जाना है। सारे बोझ उतार कर जाना है। बहने बताओ। क्या लेकर जाएंगे ये बताओ आप। सारे खाते भरपूर, श्रेष्ठ कर्मों का खाता। बाबा ने कल भी 3 गिनाए ना। दुआओं का खाता, पुण्य कर्मों का खाता, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का खाता। ये सब भरपूर करके जाना है। जाएंगे वो आराम से जो लंबा समय अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे। तो आत्मा फट से शरीर छोड़ देगी। देखो कुछ ऐसा भी हो जाएगा जैसा कि बहुत सारे युद्धों में हो रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती हैं, मिसाइल लगी, पूरी बिल्डिंग नीचे, उसमें रहने वाले दब गए। अब वो परेशान होंगे ना अंदर। अंदर का उनका 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन धर्मराज की सजाएं होंगी ना, एक एक युग के बराबर होगा। क्यों? प्यास लगी होगी, पानी नहीं, चोट लग गई, बहुत पेन हो रहा, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई आसपास नहीं, चिंता भी है, बच्चे, परिवार, वो कहाँ होंगे। तो बहुत बड़ी सजा। और जिन्होंने अशरीरीपन का अभ्यास किया होगा, मान लो ऐसा हो भी जाए, वैसे उनके साथ ऐसा होगा नहीं, पर हो गया 1 सेकंड में वापिस। जिसको बाबा ने कहा, 2 बहुत अच्छे महावाक्य बाबा के हैं, मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर प्यार से ले जाऊंगा। अब आत्मा, ये प्यार की भाषा है ना, लैंग्वेज ऑफ लव। आत्मा न कहीं बैठेगी,
यहाँ है और वहाँ होगी, लेकिन बहुत प्यार से हर एक को फील होगा जो ऐसे अच्छे पुरुषार्थी हैं, बाबा आ गए। किसी को लगेगा पुष्पक विमान लेकर आ गए। दूसरा, मैं तुम्हें वतन में रिसीव करूँगा, स्वागत करेगा वहाँ हमारा। तो हम जाने की स्मृति को भी बढ़ाएं थोड़ा थोड़ा। हमें जाना है अपने घर, और जब ये स्मृति बढ़ेगी तो प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? बोलो शैलेंद्र, अब तुम्हें बोलना। अर्जुन बोलो, प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? यहाँ से उपराम डिटैच होने लगेंगे। देखिए कितना सुंदर बैलेंस है। यहाँ रहना है, यहाँ जिम्मेदारियाँ संभालना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन रहना डिटैच। ये बड़ी बात है, छोटी नहीं। सन्यासी सन्यास लिया, छोड़ के चले गए, ख़त्म खेल। लेकिन हमें रहना वहीं है। कोई भी सन्यासी नहीं है, सब अपने अपने कार्यों में है, जिम्मेदारियों में है, और कुछ भी आसपास होता रहता है, लेकिन उपराम डिटैच जाना है। जाना है तो सबसे हिसाब किताब चुकतू करके भी जाना है। चिंतन की ज़रूरत होगी इसमें बहुत अच्छे, किसी से हमारा हिसाब किताब रह न जाए। अगर रह गया तो क्या होगा? वो खींचेगा, आत्मा को देह से निकलने देगा ही नहीं। जैसे आपने किसी से कर्ज लिया हो बहुत ज़्यादा, और अब आपकी स्थिति ऐसी हो कि चुकाया नहीं जा सकता, आप चुपचाप शहर छोड़ के भागने की तैयारी में हो। करते हैं लोग ऐसा, और उसको पता लग जाए जिससे लिया हुआ, तो आ जाएगा ना, पुलिस लेके भी आ जाएगा, पहले मेरा दो फिर जाना। तो ऐसे ही आ जाएंगे बहुत लोग। हमारा हिसाब किताब चुकतू करो फिर जाने देंगे, नहीं तो यहीं रहो हमारे साथ। तो उपराम होते जाएंगे, घर की याद बहुत आएगी। अभी घर की याद आती नहीं है। देखो क्या होता है प्रैक्टिकल में। हम पार्टियों से मिल रहे थे, कल जा रहे कहीं, बहुत खुश माताएं, बहुत खुश। मैंने पूछा यहाँ से ट्रेन में बैठते क्या होगा? वो घर याद आने लगेगा, बच्चे याद करते होंगे, अरे ये काम छोड़ के आए थे, जाके करना है, उससे ये काम कराना, उसे ये लेना देना है। तो देखो जहाँ जाना होता है वहाँ की याद ऑटोमेटिकली आने लगती है। घर खींचेगा अगर बहुत अच्छा एसरीपन का अभ्यास होगा। ध्यान देंगे, जनवरी में अब से शुरू करेंगे और बहुत रस लेंगे इसका और अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा यहाँ से निकल कर उड़कर जा रही हूँ अपने धाम। थोड़ी देर भी पहुँच गई, बैठ गई परम धाम में, डीप साइलेंस में, स्वीट साइलेंस में। ये अभ्यास हमारे चित्त को शांत करेगा, स्थिति को महान बनाएगा। तीसरी स्मृति हम कई निकालेंगे, उसमें से आप 5 चुन लेना। तीसरी नहीं, ये गुण है, स्मृतियाँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये बहुत अच्छी स्मृति है। इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है जीवन पर। हमें एक अपने अंदर उमंग आ जाए कि इस माया को, इन परिस्थितियों को, इन समस्याओं को हमने कल्प कल्प पार किया है, अब भी करेंगे। जो बाबा कहते हैं तो बनी बनाई है, तुम्हें केवल रिपीट करना है। अगर ये याद रहेगा तो हमें लगेगा हम केवल रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ है, बना बनाया खेल चल रहा है।
स्मृति स्वरूप होते जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, प्रैक्टिकल माया पर विजय नजर आती रहेगी। चौथी स्मृति, पीछे वाले बोले, जोर से बोलेंगे। चलो भाई बोलो। नहीं, बहन बोल रही लेकिन खड़े होके बोलो। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बहुत अच्छी स्मृति है ये। साथ में जोड़ दें, पूर्वज हूँ। मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनना है। आपने तो नोट नहीं किया होगा, पर कल से पहले जो अव्यक्त मूल्य थी ना, परसों सवेरे, उसमें एक सुंदर महावाक्य आया था। देखते हैं कौन विश्व परिवर्तन के निमित्त बनता है। बहुत गहरा राज लिए हुए ये महावाक्य, छोटा मोटा नहीं है। विश्व परिवर्तन, एक लहर चलेगी संसार में। बहुत कुछ होना है अभी। मैं भी सोचा करता हूँ जो होना है, क्या वो अगले 10-12 सालों में हो जाएगा? संकल्प चलता है, बहुत बड़ा काम होना है। विश्व परिवर्तन। सोचो, देवी देवता धर्म की आत्माएं जो और धर्मों में चली गई हैं, वो वापस आएंगी। क्या होगा सोचो तब। 2 धर्मों में गई हैं बहुत ज़्यादा, 3 में गई, तीनों में ही गई हैं, वो सब वापस आएंगी। इस धरा पर जय जयकार का पाठ चलेगा। प्रकृति सारी सफाई करेगी। देवताओं के लिए ये धरा खाली करानी है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, जैसे आदेश निकलेगा, देवताओं के लिए इस धरती को खाली करो। सबको खाली करनी होगी। खाली करके अपने धाम चलना है। कोई चाहे या न चाहे, खाली करनी होगी, क्योंकि देवगण यहाँ आकर जन्म लेंगे। तो हमें विश्व का कल्याण करना है। सोच के देखो इसके पीछे क्या क्या राज है। तो हमारी स्थिति कैसी हो? कौन करेंगे विश्व का कल्याण? जिन्होंने अपना कल्याण किया होगा, जिनके पास दोनों शक्तियां बहुत ज्यादा होंगी। कौन सी हैं 2 बड़ी शक्तियां? पवित्रता की शक्ति और योग की शक्ति, जिनके पास ज्यादा होंगी। अगली बात, जिनका चित्त लंबे काल से शुभ भावनाओं से भरा होगा। कल बाबा ने कई बातें सुनाए ना। निमित्त भाव, वाणी कैसी हो? निर्मल। संबंधों में क्या हो? निर्माणता, निस्वार्थ भाव, निमित्त, शुभ भावनाएं हो। ये सब प्रैक्टिकल में आ जाएगा। विश्व कल्याण करना है मुझे, मैं पूर्वज हूँ। कई बार बाबा ने ये बात याद दिलाई थी। एक लहर चली थी, तुम साधारण नहीं हो, बहुत बहुत जिम्मेदार आत्मा हो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। तुम्हारी हर स्थिति, हर संकल्प, हर पुण्य का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में फैलता है। अनेक आत्माओं को बल मिलता है। इसको गहराई से उतारें अपने चिंतन में। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ। तो जो विश्व कल्याणकारी होंगे, उनका किसी से वैर भाव होगा, ईर्षा द्वेष होगी, गिराने चढ़ाने की भावना होगी। ये आगे जा रहे, खींचो इसके पैर पीछे। उन्हें तो सबका कल्याण करना है। बहुत बड़ी स्मृति है ये। इसका स्वरूप माना सबके लिए शुभ भावनाएं हो जाएं। योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति भरपूर हो जाए आत्मा में। अगली स्मृति, चौथी 5वीं,
बोलो पांचवी, बोलते जाओ। मैं नष्टो मोह हूं, इससे काम नहीं चलेगा। और कुछ बताओ इसके लिए। हैं? हो गया, नष्टो मोह हो गया। ऐसे नहीं, नष्टो मोह होने के लिए कोई स्मृति, वही याद करो। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। अब उसकी चर्चा तो कहीं होती नहीं, आज सुन लें। सारी गीता ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन कहता है, भगवान मुझे स्मृति आ गई है, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। नष्टो मोह स्थिति जो बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी नहीं है। नष्टो मोह होना छोटा काम नहीं है, गिनी चुनी आत्माएं होती हैं। स्मृति स्वरूप होने से ही मोह नष्ट होगा। इसमें छोटी और इम्पोर्टेंट स्मृति है, मैं आत्मा हूं और सब बच्चे, माताएं बोलो, आत्मा आत्मा भाई भाई। मैं कुछ और पूछा। मैं आत्मा हूं और मेरे सब बच्चे वे भी आत्माएं हैं। बाबा के बच्चे तो कहने मात्र होता है, देखने में तो आता ना मेरे बच्चे है या नहीं, प्रैक्टिकल मेरे बच्चे हैं तो मोह रहता है। माताओं का मोह होना बड़ा नेचुरल है, भाइयों को इसका अनुभव नहीं है। माताओं ने जन्म दिया, पालना की, न जाने क्या क्या किया अपने बच्चों के लिए, उनका मोह होना नेचुरल है। लेकिन उससे मुक्त होना ये बहुत बड़ी साधना है। किसी की गलती नहीं कि माताओं का मोह क्यों है, लेकिन एक चीज से हम निर्मोही जरूर बने पहले, वस्तुओं से, पदार्थों से। क्या सोचकर? बोलो क्या सोचकर? ये सब वस्तुएं और पदार्थ विनाशी हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, यही खेल चल रहा है इस सृष्टि में। अब से 25 साल पहले मोबाइल था क्या? आ गया। जो बच्चों ने 25 साल में जन्म लिया उन्होंने मोबाइल के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं। मोबाइल ही उनके खिलौने हैं। उन्हें नहीं पता जब मोबाइल नहीं था दुनिया कैसी थी। पक्का है ना? माताओं को था क्या मोबाइल हाथ में? जो बुजुर्ग हैं, कुछ भी नहीं था, ज़्यादा शांति थी। अब मोबाइल ने गड़बड़ बहुत कर दी, बहुत गड़बड़ कर दी। मेरे पास तो रोज़ आते हैं ना मोबाइल के बीमार लोग, रोज़ आते हैं। अच्छा पढ़ने वाले, भाई जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आजकल। माताएं आज भी 4-5 को लाई होंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने पूछा तो किस में मन लगता है? सीधा उत्तर था मोबाइल में। अब एक में ही लगेगा, या मोबाइल में मन लगा लो या पढ़ाई में लगा लो। एक तो ऐसी कन्या भी है जिसने MBBS किया और MD करना चाहती है, लेकिन मोबाइल में इतनी लग गई है कि वो होता ही नहीं उससे कुछ भी, तो नुकसान होगा ना। मैंने कहा अरे मोबाइल तुम्हारा जीवन बनाएगा क्या? तुम MD कर लोगी तो जीवन बनेगा। थोड़ा दिन के लिए छोड़ दो इसे, फिर देखते रहना जीवन भर। तो ये सब विनाशी है, जा रहा है। अब भारत में इतनी कारें थी क्या 25 साल पहले? हमारे यज्ञ में ही 2 ही होती थी, पहले 1 होती थी। हर गोविंद भाई चलाता था, मुझे भी घुमा देते थे उसमें ही। वो दादी की कार, बड़ी दादी की, प्रकाश मणि की। हाँ, इन्होंने मुझे सिखाया था, उसी कार में सिखाया ड्राइविंग। तो कुछ भी नहीं था। अब कारों की भरमार है। जिसके पास कार नहीं वो तो बेकार हैं आजकल। हर व्यक्ति सोचता है चाहे वो खड़ी रहे पर मेरी एक कार जरूर हो। हमारे शांतिवन में बहुत हैं ऐसी जो साल में 1 ही बार चलती हैं, पर होनी चाहिए। ये सब विनाशी हैं।
जाएगी, फिर नई चीज आएगी। जब पुष्पक विमान मिलने लगेंगे तो महेश बाबू आपके पास तो कार नहीं है, तो कारों से मोह छूट जाएगा। है दो है तो कारों से मोह छूट जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। शरीर छोड़ के घर जा रहे होंगे, कहीं संकल्प आ गए मेरी कार कहाँ है उसे भी तो घर ले चलूं तो खेल बिगड़ जाएगा ना। तो हैं, साधन हैं जो मिले हैं, वो सब यूज करने के लिए हैं, उसका सुख मिल रहा है, लेकिन उनमें बुद्धि अटक न गई हो। है साधन है, यूज करो, आनंद लो। पहले कितनी दिक्कत होती थी बसों में, हम लोग तो कितनी बार बसों में सिरोही गए। आनंद किशोर दादा के साथ मैं भी जाता था, कभी कभी कलेक्टर से मिलना है, इससे मिलना है, उससे, मुझे भी ले जाते थे, तुम भी सीखो। 4-4 घंटे लगते थे, गांव गांव में बस जाके रुक रही है, 4 घंटे में पहुंचते थे सिरोही। अपनी गाड़ी है 1 घंटा, तो सुख तो बहुत मिल गया ना। तो इन सुखों में हम अटक न जाएं, साधनों में अटक न जाएं। कंप्यूटर, लैपटॉप सब अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में, इन सब का बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इनको हम आधार न बना लें। ऐसा ना हो जिस दिन ये ख़त्म हो तो हम भी ख़त्म हुए नजर आए। ये साधन है, रहेंगे जब तक हैं, सुख लें इनका। अगली स्मृति उधर वाले बताएं, हैं खड़े होके बोलो। डबल कमल पुष्प आसनधारी, इससे भी ज़्यादा अच्छा एक और स्वरूप ले लें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। जिससे नशा चढ़े थोड़ा। कुछ स्मृतियाँ हैं जो पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ स्मृतियों में है नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ जाता है, वो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। और स्मृति सुनाओ। बाबा के गले का हार हूँ, अपने को देखेंगे बाबा के गले में जो माला है उसका एक मन का मैं भी हूँ। और बोलो, हाँ ये सब तो स्वमान हो गए। और बोलो, स्मृति क्या याद दिलाया बाबा ने? याद दिलाया है कुछ पूरे कल्प का। हाँ, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती आई है। अब देखो, 2 युग बाबा ने कितना सुंदर भाग्य दिया हम सबको। 2 युग स्वर्ग के मालिक, कोई गद्दी पर बैठेंगे, कोई और भी साथी होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। एक देश में कितने पद होते हैं, एक जिले में ही देखो कितने पद हैं। कोई साहूकार है, कोई बड़े ऑफिसर हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, किसी के बड़े बिजनेस चल रहे हैं। एक एक जिले में कितने पद हैं। दुनिया होगी एक ही जन्म थोड़ा है कि पहले जन्म, ये 21 जन्म। जब संख्या करोड़ों तक पहुंचेगी तब हम स्वर्ग के मालिक और पिछले 2 युग। कौन उत्तर देगा? इस देव देवी हैं तो पिछले 2 युग अनेकों के जीवन के सहारे। किसी को सहारे की जरूरत पड़ी, कहाँ भागते थे? देवियों के देवताओं के मंदिरों में। भक्ति ज्यादा नहीं थी शुरू में, पर जो थी वो सतो प्रधान, जिसको बाबा अव्यभिचारी कहते हैं, जिसमें ताकत थी, भक्ति में शक्ति थी। तो हमारा इतना सुंदर पाठ बाबा ने दिया, इतना सुंदर भाग्य हमें दिया कि चारों युग हम हीरो एक्टर रहे। ये स्मृति हमें आ जाए तो क्या फायदा होगा? हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान होगा। जो हीरो एक्टर होते हैं उनको सब देखेंगे ना, तो उनको अपनी हर चीज पर ध्यान रहता है। ऐसी बाबा ने आदि मध्य अंत की स्मृतियाँ दिलाई हैं। पूरा जनवरी मास हमें वरदानी मास बनाना है। लक्ष्य बना लेंगे कुछ, मुझे रोज
ऐसे ऐसे योग करना, यूनिकनेस लाएंगे, एक अलौकिकता। जो पहले कर रहे हैं, जो अब तक किया, उसमें कुछ एडिशन। जैसे मुझे 5 बार बैठकर थोड़ा थोड़ा समय भी अच्छा अभ्यास करना है ताकि एकाग्रता बढ़ जाए। ये स्मृतियाँ ले लेंगे, रोज एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, उनके अच्छे चिंतन को बढ़ाएंगे। ये हमारी चीज़ें हैं जो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, लेकिन योग पर बहुत अच्छा ध्यान देंगे ताकि मन डीप साइलेंस में रहने लगे। मुझे याद आती है बहुत बाबा के समय के बाद की, बाबा व्यक्त हुए उसके बाद की। मौन बहुत चलता था यज्ञ में जब तक दीदी मनमोहिनी थी। हर सोमवार और गुरुवार मौन दीदी चक्कर लगाती रहती थी। अधिकतर लोग उसको नाम देते थे मूवी। माना बोलना है, कामकाज चलेगा तो धीरे से बोलना है, बाकी मौन रखना है, तो अच्छी स्थिति रहती थी। शाम को हर सोमवार को 6 से 8 योग भट्टी होती थी, बहुत अच्छी सबकी, गुरुवार को भी। तो एक लहर थी यज्ञ में अच्छे पुरुषार्थ की। तो जनवरी बाबा ने 1973 में 73 में पूरा जनवरी मास के लिए होमवर्क दे दिया। सबको पूरा मास मौन रखना है और बहुत अच्छा, बहुत अधिक योग करना है। बाबा ने कहा इनाम भी देंगे, दिए भी पीछे। तो हम भी अपना अपना प्लानिंग करें। देखो यहाँ सेवा तो चलेगी, बड़े बड़े ग्रुप आएंगे। 18 जनवरी का बड़ा ग्रुप आएगा, तो 31 दिसंबर को सबसे बड़ा आ रहा है। तो ये 2 ग्रुप तो बहुत बड़े होंगे, फिर शायद फरवरी शुरू में होगा। तो सेवाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन सेवाओं में भी अपने तीव्र पुरुषार्थ की अच्छी प्लानिंग कर लेनी है सबको, क्योंकि समय को बाबा का वरदान भी है। समय कभी भी टर्न लेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। तब लोग सोचेंगे कि जब बाबा कहते थे समय बहुत कम है, तो लोग क्या सोचते हैं आजकल अधिकतर, बाबा तो कहता ही है शुरू से समय तो पूरा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन पूरा होने लगेगा उस दिन कुछ और हाल हो जाएगा। दोनों ग्रुप हो जाएंगे, ब्राह्मणों में भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी देने वाले, भरपूर होने वाले, और जिन्होंने ढीला पुरुषार्थ किया है वो पश्चाताप करने वाले। 2 लाइन लग जाएंगी। हम देने वाले बनेंगे, क्योंकि शांति वन हमारा सबसे बड़ा कैंपस है ना। महान तीर्थ तो आबू बनेगा, पांडव भवन भी बनेगा, ज्ञान सरोवर बनेगा, लेकिन शांति वन सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा रह सकेंगे ना। और भी इंतजाम हो जाएंगे, 25,000 आराम से रह जाएं, 30,000 रह जाएं। आपने अगर वो देखे हों कहीं कुंभ मेले, तो सब लोग को थोड़ा ही सोने का कोई प्रबंध मिलता है। टेंट होते हैं, उसी में सो गए। टेंट मिल जाते हैं, किराए पे मिलते हैं, सरकार भी देती है। अच्छे अच्छे टेंट आजकल तो बनने लगे, रूम जैसा बन जाता है, और सब आराम से 1-2 दिन रह के सुख लेके आ जाते हैं। वही खेल चलेगा, खाना तो सबको मिलेगा ही। तो हम सभी ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ आते ही क्या क्या हो जाए राजगोपाल भाई, यहाँ आते ही सोचो। हाँ ठीक बोल रहे, बोलते जाओ। ऐसा दीदी और बोलो। बाबा ने और कुछ बातें भी कही है। तुम्हारे मस्तक को देखकर उन्हें अपना भाग्य दिखाई देगा। इस कैंपस में आते ही और ऊपर विशेष आत्माओं को साक्षात्कार होते रहेंगे।
बाबा का कमरा तो जादू का कमरा बन जाएगा, लेकिन वो इतना छोटे हैं ना, बाबा का कमरा तो बड़ा तो होगा नहीं, तो वहाँ सब तो जा नहीं सकेंगे, लेकिन जो भावनाओं से जाएंगे उन्हें वहाँ से वरदान प्राप्त होंगे। तो बहुत सुंदर खेल चलने वाला है। अब ये बाबा के ऊपर है कब वो समय को टर्न देता है, देगा तो ज़रूर, ताकि संसार में परिवर्तन की एक बहुत बड़ी धूम हो जाए शुरू। हमने अपने को परिवर्तित किया होगा तो हम दूसरों को सिखा सकेंगे ना, ऐसे चेंज करो अपने को। तो इस महान लक्ष्य को सामने रखते हुए सभी अब से और पूरी जनवरी 1.5 मास बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ पुरुषार्थ करेंगे और कोशिश करेंगे चित्त हमारा शांत रहने लगे। देखो हमारे मन की कई स्थितियां हैं, शांत भी हो, प्रसन्न भी हो, संतुष्ट भी हो, शक्तिशाली भी हो, शुभ भावनाओं से भरा भी हो, तब मन लंबा काल शांत होता है। और जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो साक्षी भाव का भी अच्छा अभ्यास करेंगे। साक्षी भाव हमारी बहुत बड़ी स्थिति है ना। बाबा के शब्द में याद दिला दूं आपको, बहुत दिन के बाद मुझे आज याद आए थे। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। देखो बाबा, कुछ होता है ऊपर, महाविनाश होगा, क्या क्या होगा नीचे, बाबा ऊपर देखेगा। यही तो होना है। हम भी साक्षी भाव को बहुत बढ़ाएंगे तो स्थिति बहुत सुंदर होती जाएगी। तो सभी अपना अपना व्यक्तिगत जनवरी का अब से ही सुंदर प्लान करेंगे। ओम शांति।